जो हम लोग इसमें देखेंगे बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से थ्योरी में जो रेडियस ऑफ एटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले कुछ इसमें पॉइंट समझ लेते हैं, ये एप्लीकेबल होता है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल only applicable for single electron species सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के मतलब ये होता है कि वैसे एटम के लिए वैलिड है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। लाइक सबसे पहले हाइड्रोजन्स के लिए वैलिड है। अगर He+1 कर दिया जाए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में होता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, लिथियम+2, ठीक है। इसी तरह इस टाइप के एलिमेंट के लिए ये वैलिड है, ठीक है। इस जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ सभी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूजन्स होता है कि सर यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या उसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा? तो नहीं, एटॉमिक नंबर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और प्रोटॉन इक्वल ही रहता है। इलेक्ट्रॉन को निकलने से प्रोटॉन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो यहाँ से जो सबसे पहले हम लोग जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स, अब ये और वाइट ऑर्बिट होता है, ठीक है। अब एन इज इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, एन इज इक्वल टू 3 हो गया, एन इज इक्वल टू 4 हो गया। इस तरीके से के एल एम एन ओ इस तरीके से इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में ये जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट ऑर्बिटल्स का, ठीक है, या सेकंड ऑर्बिटल का मैं डिस्टेंस बात करूँ, इसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ने इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि रेडियस का जो फार्मूला था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये होता है n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड और इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम में। तो ये ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि यदि आपका एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया है, ठीक है, यदि एंगस्ट्रॉम में आपका नहीं दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। यदि आपका एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सकता है आपको सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। और यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8 सेंटीमीटर आ सकता है। क्लियर? तो ये आप इसमें कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस के लिए आपको यहाँ पे कन्वर्जन का यूनिट दे दिया गया। 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 मीटर आएगा और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के फॉर्म में आएगा। अब बात यहाँ पे कि एन क्या बता रहा है। एन जो बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जेड बताएगा एटॉमिक नंबर। क्या बताएगा जेड? एटॉमिक नंबर। आइए इस फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स किया गया। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स का आपको रेडियस पता करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो दिया गया आप उसके बारे में लिख लीजिए। n इज इक्वल टू 2 दिया गया है, मतलब सेकंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 2।
अब जेड क्या होगा, अब हाइड्रोजन्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि जेड क्या हो गया, 1 आ गया। तो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। 0.529 एन आपका 2 है बच्चा, एन क्या है 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1। 0.529 2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 529 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, कैरी हो जाएगा 3, और ये 8 11 कैरी 1 और 20, यानी कि आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर? चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+1। He+1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत आता है, दिक्कत क्या आता है समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे बच्चा फाइंड कर लेता है कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3, थर्ड ऑर्बिटल की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे जेड क्या आएगा, अब देखिए He+1 यानी कि हीलियम+2। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से बच्चा ये सोचता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एटॉमिक नंबर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि यही सोचना गलत होता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस होने से उसके एटॉमिक नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब जो पहले एटॉमिक नंबर था वो सेम रहेगा, ठीक है, बस चेंज क्या हुआ है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुआ है। तो अब देखो एन पता चल गया, जेड पता चल गया, रेडियस पता कीजिए। 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एंगस्ट्रॉम। 0.529 एन के पोजीशन पे देखिए 3 दिया गया है, 3 को स्क्वायरिंग आएगा, जेड के पोजीशन पे 2 है, आएगा 0.529 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स करिए, देखो क्या आ रहा है, बताइए फाइनल आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 81, 9 9 81 आ जाएगा, कैरी 1 और 18 और 7 6 आ जाएगा, ये 7 4, मतलब 4.761 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको डिवाइड कीजिए तो ये 1 आ जाएगा, 0.1 फिर 3 9, ठीक है, 0 1 आगे कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ lithium+2, lithium+2, ट्राई करो सब। देखिए फोर्थ ऑर्बिट की बात किया, मतलब n = 4, जेड क्या हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, मतलब 3, ट्राई कीजिए, फार्मूला सेम है, 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड यूनिट एंगस्ट्रॉम।
0.529 एन आपका हो गया बच्चा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 529 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, 8.464 डिवाइडेड बाई 3, और इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2.821 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और इसी का एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको जो रेडियस दिया गया है 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड दिया गया है। यदि मैं बात करूं कि दो ऑर्बिट का रेडियस रेशियो पूछ लिया जाए, रेडियस रेशियो ऑफ टू ऑर्बिट, तो देखो आपको करना क्या है, समझिए बात को। सबसे पहले ये R1 अज्यूम कर लो, ये भी N1 होगा, ये भी Z1 होगा। यदि मैं सेम प्रोसेस से इसको R2 बोलूँ, 0.529 एन स्क्वायर यानी कि N2 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई Z2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोलिए। ये देखिए एक कॉन्सेप्ट है, समझिए। ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद होगा क्या, ये वाला कांस्टेंट टर्म है कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग बचेगा क्या, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, N1 स्क्वायर ऊपर में चल जाएगा Z2 डिवाइडेड बाई N2 स्क्वायर इंटू Z1। तो ये एक रिलेशन आ जाएगा, ये एक क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक आ जाएगा रिलेशन, और ये अगर रेडियस रेशियो आपको कैलकुलेट करने के हेल्प आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना, आप दोनों को कैलकुलेट करके भी आप इसको लेकर आ सकते हो। इन केस Z1 एक ही हो, मतलब किसी भी एक ही एटम के बारे में बात किया जा रहा है और दोनों का रेडियस रेशियो पूछा जा रहा है, तो Z1 और Z2 इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब रेडियस रेशियो जो आएगा N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, N2 का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जेड क्या है, जेड दोनों का क्या है, इक्वल है, यानी Z1 इज इक्वल टू Z2 है, और दोनों का Z1 मतलब कितना हो गया, Z इज इक्वल टू 1 हो गया। Z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बात किया गया। अब देखो R1 डिवाइडेड बाई R2, N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, N2 का स्क्वायर। N1 यदि मैं बात करूँ, इसको 2 दिया गया है, N2 कितना दिया गया, 3 दिया गया। इसका मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9, R1 डिवाइडेड बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2। क्लियर है? एक और चेक करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन
एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ He+. अब देखो यहाँ पे जेड डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन में तो N1 हमारा 2 दिया गया है, Z1 आपका 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है। सेकंड ऑर्बिट की बात किया अगर बच्चा, है ना। और N2 आपका कितना है, 3 है। Z2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि हीलियम दिया गया। क्या दिया गया, हीलियम। अब देखो रेडियस रेशियो यदि डायरेक्ट आपको याद है और नहीं भी याद है तो मैं बताता हूँ आपको कि डिवाइड करके कर सकते हो। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z2 होता है, N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z1 होता है। N1 आपका, N1 देखो कितना दिया गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। Z2 आपका कितना दिया गया, 2 दिया गया, बहुत बढ़िया। N2 कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और Z1 दिया गया 1, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 9, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9, R1 डिवाइडेड बाई R2। तो ये हो जाएगा R1 = R2, 8 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग क्या देखें, रेडियस कैलकुलेट किए, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए इस पूरे लेक्चर्स को आप प्रॉपर देखिए। और मेन जो इम्पोर्टेंट्स है आपको ये फार्मूला है, एक ही फार्मूले पे इसी तरीके से डिफरेंट पूछा जाता है। याद रखना ये फार्मूला ओनली एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या हाइड्रोजन्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज करिए। थैंक यू, बाय बाय।